पुनः आप सभी विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी टॉपिक के लेक्चर 12 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 11 की बातें करें तो हम लोगों ने लेक्चर 11 पे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, 9 तक बनाया था हमने, 10 को बोला था आप खुद बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड सो ऑन। इसके आगे भी क्वेश्चन देखते हैं जहां तक हम लोग बना पाते हैं। तो क्या कहता है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक कोई पॉइंट होनी चाहिए एक्स इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। वेयर एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स इंटू ई का पावर 1 बाय एक्स बाई 1 प्लस 1 बाय एक्स ई का पावर 1 बाय एक्स। कब? जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो। जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो बहादुरों, इसका मतलब क्या है कि इसी कंडीशन पे हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिलेगा, का फंक्शन मिलेगा। मतलब जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां पर क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा। और जब यहां पर x लेस देन 0 हो तो यहां पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब साफ साफ कहें तो नॉट इक्वल टू 0 पे एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों फंक्शन मिलता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलता है। x इक्वल टू 0 तो इसके प्लेस पे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा। ठीक ना। हम लोग को टेस्ट करना है, टेस्ट। जब टेस्ट कंटिन्यूअस बोले, जब किसी चीज को टेस्ट किया जाता है तो ये तो नेगेटिव रिजल्ट आता है तो पॉजिटिव आता है। तो उसी प्रकार जब टेस्ट द कंटिन्यूटी किया जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूटी की बात करेगा तो इट में बी कंटिन्यूअस, इट में बी डिसकंटिन्यूअस। टेस्ट करने की बात करेगा, प्रूव करेगा कंटिन्यूअस तो आपको तो दिखाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर होगा। प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस तो वैसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, उन तीनों इक्वालिटी में दो कोई को अनइक्वल कर देना पड़ता है। तो यहां टेस्ट करने बोला है, इसमें से पहला क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बात करते हैं। देखिए इधर नाउ हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 पर है और ये एफ एक्स। तो बताइए इसी एफ एक्स के प्लेस पे हमारा क्या आएगा, बताइए रिप्लेसमेंट होगा। कौन होगा बहादुर बताओ, ये x e का पावर 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई का पावर 1 बाई एक्स, यही ना होगा। हम आपको क्या कह रखे हैं कि ये लिमिट का काम तभी होता है, ये लिमिट का काम तभी होता है जब हम लोग के पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बचता है, कोई जाना पहचाना सा नंबर नहीं मिले। तो वैसी स्थिति में लिमिट के बारे में सोचते हैं। चलिए यहां डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है वो देखते हैं। अप्लाई करके देखते हैं, 0 इंटू ई का पावर 1 बाई 0 बाई 1 प्लस ई का पावर 1 बाई 0। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू ई का पावर इन्फिनिटी बाई 1 प्लस ई का पावर इन्फिनिटी। इधर कुछ भी आए तो 0 इंटू यहां पर कुछ भी मिलेगा, ई का पावर इन्फिनिटी बाई ई का पावर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिलेगा, 1 प्लस ई का पावर इन्फिनिटी मिलेगा। तो वैसी स्थिति में पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में बहादुर बताइए कि ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिला, इसका मतलब लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सेम वैल्यू पे मिल रहा है, तो हम लोग यहां पर माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा फंक्शन। आगे देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिल रहा है बहादुरों, देखिए हम लोग क्या मिलेगा, नाउ अप्लाई करेंगे लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट,
अप्लाइंग लिमिट, तो क्या मिलेगा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा बहादुरों, 0 इंटू ई का पावर 1 बाई 0 बाई 1 प्लस ई का पावर 1 बाई 0। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा बहादुरों वो 0 इंटू ई का पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई का पावर इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर हो एनी पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 ये होता है इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हम लिखेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 एक नंबर मिल जा रहा है ऑल ओवर। देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक नंबर हम लोग को मिल रहा है, देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल जाएगा, 0 इंटू यहाँ जो भी मिलेगा ई का पावर इन्फिनिटी बाई 1 प्लस ई का पावर इन्फिनिटी। तो फाइनली हम लोग को मिल गया 0। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है वो 0 के इक्वल आया है। हाँ, इक्वेशन नंबर 1। जरा देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी फंक्शंस को अटेंड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 देगा, राइट हैंड लिमिट भी क्या देगा, 0 देगा। तो ऐसे स्थिति पर हम लोग को वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं 0 है, इसका मतलब अनुमान हम लोग आते हैं क्वेश्चंस का कि ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लग रहा है कि कंटिन्यूअस होगा, लग नहीं रहा है, होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम फंक्शन पे अटेंड कर रहा है। उसी प्रकार हम लोग सिमिलरली हम लोग लेते हैं राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो क्या मिलेगा बहादुर बताइए। यहां पर लिमिट होगा क्या, x टेंस टू 0 प्लस होगा और यहां पर क्या हो जाएगा fx होगा। अब बताइए राइट हैंड लिमिट जब हम लोग लेंगे तो सेम फंक्शन पे अटेंड कर रहा है, ठीक है, इसीलिए प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ता, जब यहां कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता तब फर्क पड़ता, जब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता तब फर्क पड़ता। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिला है, टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है बोलिए, x e का पावर 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई का पावर 1 बाई एक्स। तो फाइनली हम लोग उसी प्रकार कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद जो राइट हैंड लिमिट मिलेगा बहादुरों वो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सेम सॉल्यूशन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों तो सेम मिल चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगेन लास्ट में क्या करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए बहादुर, कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पे चाहिए। इसका मतलब दैट इज f 0 पे चाहिए, और जब x का वैल्यू 0 तो उसका वैल्यू क्या था, 0 था। तो जब आप तीनों इक्वेशंस को देखेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तीनों को आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है, तीनों का तीनों सेम मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 हमें क्या प्राप्त होगा बहादुरों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0, यही ना। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो इस फंक्शंस का नेचर क्या कहते हैं हम लोग, कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस नेचर का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और ये हम लोग को हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि प्रूव करने के लिए नहीं कहा था, हम लोग को टेस्ट करने के लिए बोला था। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन 11 का 2 देखते हैं क्या है, कहता है क्या, जरा ध्यान देंगे, लेट fx इक्वल टू ई टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई
1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। और कहता है वेन एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि इसी फंक्शन पे दो दो बंदे का काम होगा। किसका? वेन एक्स लेस देन 0 और वेन एक्स ग्रेटर देन 0 का भी फंक्शन यहीं पे मिलेगा और का भी फंक्शन यहीं पे मिलेगा। ठीक है ना, मतलब यहीं से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा और यहीं से हमारा बहादुरों राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, मसला क्या है वो देखते हैं हम लोग। और यहां पर हम लोग क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल जाएगा बहादुरों, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल जाएगा। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ सो दैट इट डिसकंटिन्यूअस, है ना। देखिए हमारे पास यहां दो दो लोग हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ लेके आएगा, राइट हैंड लिमिट कुछ लेके आएगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ लेके आया, देखिए 1 लेके आया, वैल्यू फंक्शन क्या है? 0 है, तो राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये वैल्यू फंक्शन दोनों ही अनइक्वल हो जाएगा तो ये आने के बाद भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है। पेशेंट के मौत हो जाने के बाद कोरोना को एक बार 15 को वैक्सीन लगा दो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, डेथ हो चुका है। इसी प्रकार यदि यहां पर कुछ आ चुका है और ये इसके बराबर नहीं है तो आगे काम करने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, 0 आ गया, वैल्यू फंक्शन क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? बोलेंगे नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं तो नॉट इक्वल होगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑटोमेटिक जो है वो इसके बराबर नहीं आता। यदि ऐसा हुआ तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको फंक्शन को कहीं भी डिसकंटिन्यूअस बनाने के लिए, प्रूव करने के लिए कह दे बहादुरों, तो आपको बिल्कुल आसान है। ठीक ना, आप एक फंक्शन को उधर से ले और एक वैल्यू फंक्शन दिया गया है, तो वैसी स्थिति हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये fx होगा। अब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन क्या मिलेगा? e का पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस e का पावर 1 बाई एक्स मिलेगा। चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं कि इसके साथ सिचुएशन क्या है, लिमिट का कोई मतलब है कि नहीं है। तो देखते हैं, पुट करके देखते हैं हम लोग। यहां ट्राई कर रहे हैं, नहीं ट्राई कर रहे हैं, सॉरी ट्राई TRY ट्राई कर रहे हैं। देखिए ट्राई करते हैं तो क्या मिलेगा? e का पावर 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 1 प्लस e का पावर 1 बाई 0, तो e का पावर इन्फिनिटी माइनस 1 बाई 1 का पावर 1 प्लस इंटू 1 का पावर e का पावर इन्फिनिटी। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर हो, है ना, एनी नंबर अदर देन 0, अदर देन 1, तो e का पावर इन्फिनिटी, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, e का पावर इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्योंकि e का जो वैल्यू होता है वो लगभग 2.52 बराबर होता है, उसको बहुत बार गुना कर दो तो बहुत बड़ा चीज नंबर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग को देखेंगे तो मिलेगा क्या? इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1। ये इन्फिनिटी में कुछ जुट जाए या घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। समंदर है, समंदर में 1 लोटा पानी निकाल दो, कोई फर्क, डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो है, अब बहुत सारे बच्चे धुरंधर ये चल रहा होगा, अच्छा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिला है, इसको काट दो तो 1 मिलेगा। अरे बकलोल, जब 1 यहां पर मिलता था तो 0/0 भी तो काट के 1 कर सकते थे हम लोग, नहीं। जिस प्रकार 0/0 जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसी प्रकार इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको हम लोग
इस प्रकार से ला सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो हम लोग कहते हैं विच इज डिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला तो लिमिट अकबक आ गया, बोले नहीं रे आप तो नहीं पुट करना है, बोले नहीं नहीं पुट मत करना। जब हम लोगों ने यहां पर देखा, कोरोना टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आ गया, धड़कन की गति बढ़ गया, अब तो कोरोना पॉजिटिव हो गए, अब क्या करें, जिएंगे कि मरेंगे? अब जिएंगे तो कैसे, मरेंगे जान ही रहे कैसे मरेंगे। सो तो कहने का मतलब है सांसें रुक जाएंगी, नहीं मरेंगे तो जान ही रहे कैसे मरेंगे, सांसें रुक जाएंगी, दिक्कत होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा, बस इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि ऊपर पहुंच जाएंगे हम लोग। तो क्या है यहां पर, तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला इसका मतलब कहता है नहीं नहीं नहीं, अब बचाव का कुछ उपाय करो। इस प्रश्न और इसके पहले प्रश्न में क्या था, वो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव था, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं आया था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। लेकिन यहां पर लफड़ा पड़ गया है, ठीक है, यहां पर लफड़ा पड़ गया है। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर हम लोग को जब ऐसा स्थिति आया है तो हम लोग क्या करेंगे। तो जब इस प्रकार से आता है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो वैसी स्थिति में पुट करने के लिए बताए थे आपको, फोर, देखिए फोर लेफ्ट हैंड लिमिट, फोर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या पुट करते हैं बताइए, पुट x इक्वल टू जो है 0 माइनस एच। हाँ, तो इसके लिए याद करवाने के बाद देयरफॉर क्या बोलेंगे, h टेंस टू 0 आज x टेंस टू 0, देखिए 0 है ना, ये बात आपको याद रखना है। यदि ये चीज राइट हैंड लिमिट होता तो 0 प्लस एच पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम लोग 0 माइनस एच पुट किए, जो भी रहेगा 3 पर तो 3 माइनस एच 4 तो 4 माइनस एच, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। इसका मतलब अब जहां जहां इस पे x है वहां पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच हो जाएगा, और जहां x टेंस टू 0 था वहां क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब लिमिट में देख लेंगे वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्यों किया जा रहा है, ठीक ना। देखिए अब मेरे को यहां पर क्या मिला, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिलेगा बहादुरों बताइए, लिमिट यहां पर चेंज होने वाला है, ये बोलता है अब तो हमसे नहीं होगा बर्दाश्त, अब h को बुलाओ, तो क्या होगा, h टेंस टू 0, अब यहां पर h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब e का पावर 1 बाई एक्स नहीं, पूरा उसको जाना पड़ेगा, क्वारंटाइन हो जाना पड़ेगा, 1 माइनस एच माइनस 1 बाई 1 प्लस e का पावर 1 बाई 1 माइनस 0 माइनस एच, यही ना। अब इसको सॉल्व कीजिए बहादुरों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर 1 बाई माइनस एच माइनस 1 बाई 1 प्लस e का पावर 1 बाई माइनस एच। तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 1 बाई 1 प्लस e का पावर माइनस 1 बाई एच लिख सकते हैं। और हम लोग जो है e का पावर माइनस 1 बाई एच को लिख सकते हैं 1 बाई e का पावर 1 बाई एच, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों, जरा गौर करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई e का पावर 1 बाई एच माइनस 1 बाई 1 प्लस e का पावर 1 बाई एच, सॉरी यहां पर गलत हो गया, 1 बाई e का पावर 1 बाई एच, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर वीडियो आपको तो इस प्रकार से यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 एलसीएम लीजिए तो क्या मिलेगा,
1 माइनस ई का पावर 1/h बाई ई का पावर 1/h बाई, देखिए यहाँ पर 1 प्लस ई का पावर 1/h बाई ई का पावर 1/h। देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस ई का पावर 1/h बाई 1 प्लस ई का पावर 1/h, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बहादुरों, अभी भी यदि हम लोग पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो वैसी स्थिति पे हम लोग को आगे एक फॉर्मूला हम लोग जाने थे, कौन फॉर्मूला याद कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई का पावर x माइनस 1/x, इसका वैल्यू क्या था, 1 था ना। तो जरा गौर करेंगे, ई का पावर x माइनस 1/x इक्वल टू वैल्यू कितना था, 1 था। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों, तो इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे, उधर हम इरेज करेंगे। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा काम करते हैं। यहां जो है काम कीजिए, इसके बाद थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, उधर भूल जाइए, है ना। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर देते हैं, फिर ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। देखिए क्या है, सो यहीं से आप देखिए क्या कीजिए ना, यहीं पे लिमिट को आप अप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। नाउ अप्लाइंग लिमिट, यहीं पे आपको क्या करना है, लिमिट को अप्लाई कर देना है। नाउ अप्लाइंग लिमिट, ठीक ना। तो क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिलेगा, ई का पावर -1/0 -1/1 प्लस ई का पावर -1/0। आसान था, यहाँ पे झूठ में हम लोग उतना घूम रहे थे। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पर गौर से देखेंगे आप, यदि ई का पावर -1/0 हो तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और जब माइनस इन्फिनिटी मिलेगा तो 1/e का पावर इन्फिनिटी मिलेगा। और बताइए 1/e का पावर इन्फिनिटी का इन्फिनिटी मिलेगा, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब हम लोग साफ साफ कहें तो e का पावर -1/0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसी प्रकार बताइए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है बहादुरों, मिटाने का जरूरत नहीं पड़ा, काम यही कर गया। उससे भी बनेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिलेगा बताइए, यहां पर 0 -1/1 प्लस 0, तो फाइनली क्या मिला, -1/1। तो मैं फाइनली क्या मिला, -1। देयरफॉर बताइए, देखिए आसान हो गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिल गया, -1 बहादुरों, -1 मिला। अब जरा गौर करेंगे, यहां पर ये तो -1 मिल चुका है और ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 0 है। मतलब ऐसे ही स्थिति पे हम लोग तो नॉन डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, अब देखिए नाउ इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू कितना पे, 0 पे, क्या दिया गया बताइए, f0 इक्वल टू क्या दिया गया, 0। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, अब हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिला बहादुर बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। और जब कोई 3 में से 2 ही जब नॉट इक्वल टू हो गया बहादुर, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, वही तुम लोग को प्रूव करना है। देयरफॉर कहेंगे गिवन फंक्शन ए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, hence
प्रूव्ड। आपको बता दें कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब जब आप सॉल्व कीजिएगा, आप जरा पुट करके देखते जाइएगा कि आपका वो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, 0/0 हट रहा है कि नहीं हट रहा है। मैंने यही गलती किया था कि मैं इस क्वेश्चंस को बिना लय में बनाने जा रहा था और मैं इस फॉर्मूला के करीब पहुंच रहा था, x - 1/x = 1 वाला में, और ये फॉर्मूला हम लोग को धोखा दे दिया। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक बार पुट करके देखेंगे, बनेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। तो भाई जब काम यहीं पे हो जा रहा है तो लंबा क्यों बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को, इस दोनों प्रश्न में आप अंतर देखिए, दोनों प्रश्न में अंतर क्या है, और क्वेश्चन के बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।